चलो आगे देखो। ये देखो, हम सब पढ़ेंगे आज से, क्या पढ़ेंगे? सांतत तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, तो ये अगला चैप्टर में जी, सांतत तथा अवकलनीयता। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरा पढ़ेंगे, लिमिट के बारे में, सीमा के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या इसके बारे में? अवकलन के बारे में, अवकलन क्या होता है। ठीक, अवकलन से रिलेटेड उसके जो अनुप्रयोग होते हैं, इस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, अवकलन क्या होता है, अवकलन का पूरा फार्मूला हम लोग किसमें पढ़ चुके हैं? 11th में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग क्या होते हैं, अवकलन का उपयोग क्या होता है, कहाँ किया जाता है इसका यूज। ठीक है ना? तो यहाँ पर पहले इसको समझने से पहले 2 पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट क्या है? सांतत्य। इसी को हम लोग कहते क्या है? संतत। क्या बोलते हैं? संतत। कई नाम इसके होते हैं, तो मैंने सब लिख दिए हैं। पहला क्या है? सांतत्य। चाहे इसको हम लोग बोले क्या? संतत, चाहे क्या बोले? संतय, चाहे क्या बोले? सततता, चाहे क्या बोले? शांतता। सब बात एक ही है। ठीक, यानी कॉन्टिन्यूटी। क्या? कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब क्या होता है? लिखा है बिंदु x बराबर a पर अगर कोई फलन सतत है, बिंदु x बराबर a पर कोई फलन सतत है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही है कि बिंदु a f a पर फलन के आलेख में कोई क्रमभंग नहीं है। ठीक, अर्थात फलन का आलेख बिंदु a f a पर टूटता नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब मान लो अगर कोई फलन किसी पॉइंट पर सतत है, सतत होने का तात्पर्य क्या है? जब मैं उसका आलेख खींचूंगा, उसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो वह ग्राफ एक ही बार में यानी वक्र बन जाएगा। अगर वक्र बनाते समय हमको हाथ उठाना पड़ा, जान लो फलन क्या? सतत नहीं है, तो डिसकंटिन्यू है। क्या है? डिसकंटिन्यू है। तो देखो इधर, मान लो हम पहले 2-3 लेते हैं। यहां पर मान लो मैंने ग्राफ बनाया, एक ग्राफ प्लॉट किया, बहुत ध्यान समझना, ऐसे आराम आराम समझो। ये है एक्स अक्ष, जानती होगे ये क्या है? वाई अक्ष। मान लो मैंने एक्स बराबर 3 पर 5 पर कहीं ग्राफ प्लॉट किया। मान लो 1 है, क्या है? 2 है। यहां मैंने ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया ऐसे ऐसे। बताओ, जब मैं यहां से मार्कर रखा हूं, यहां मार्कर में कोई उठाना पड़ रहा है? नहीं। यहां से मैं मार्कर रखा और मैं यहां से ग्राफ प्लॉट करता चला गया, क्या हमको हाथ में उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। यानी जो ग्राफ बना हुआ है किसी चीज का, यानी किसका ग्राफ है? x बराबर 1। किसका है? x बराबर 1 है, यानी x बराबर है। हमने यहां ले लिया x बराबर कितना ले लिया है? 2 ले लिया। कितना ले लिया? 2 ले लिया। 2 है। ये y है ना? किसका मान है? x का y का मान है, ये y का मान है। मान लो y बराबर क्या है? v है। क्या है? v। तो कितना मान मैंने ले लिया? यहाँ पर 2 ले लिया। ठीक, वैसे मान लो यहां मैंने कोई ग्राफ प्लॉट किया ऐसे, बहुत सिंपल बात समझो, ऐसे। ठीक, एक्स अक्ष क्या है? वाई अक्ष। मान लो ये देखो, इधर मैंने यहां से कोई मार्कर रखा, मान लो ऐसे ऐसे ग्राफ बना दिया। क्या हमको इस ग्राफ को प्लॉट करते समय मार्कर के उठाना पड़ा? नहीं। यानी जो ग्राफ है, ये जो किसी फलन का ग्राफ है, क्या है? कॉन्टिन्यू है। क्या है? कॉन्टिन्यू है। किसका है? लोग जानते हो, वाई स्क्वायर बराबर किसका है? 4ax का है। यानी ग्राफ कैसा हो गया जी? बताओ, कॉन्टिन्यू डिसकंटिन्यू है? ये कॉन्टिन्यू है। यानी इस फलन का जो ग्राफ है या कॉन्टिन्यू है, सतत है। यानी जब मैंने ग्राफ को प्लॉट किया, हमको कहीं मार्कर उठाना नहीं पड़ा। और इस ग्राफ को प्लॉट करते समय अगर हम कहीं मार्कर उठाना पड़ता, तो ग्राफ कंटिन्यू नहीं होता। क्या होता था? वो डिसकंटिन्यू होता है। अच्छा, और समझो, अच्छा मान लो हमने इसका बनाया, तो आसान भाषा समझो। ठीक, तुम लोग जानते होगे, ये है साइन ग्राफ, ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे ना। बताओ, मार्कर मैंने यहां रखा, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे। मार्कर क्या उठाना पड़ा जी? क्या उठाना पड़ा हमको? नहीं उठाना पड़ा। यानी एक किसका ग्राफ है? ये है y बराबर किसका? साइन x का ग्राफ है। यानी इसका भी ग्राफ क्या होता है? साइन x ग्राफ क्या होता है?
कंटिन्यू। क्या होता है? कंटिन्यू होता है। वह मैं लिखा है। इसका अर्थ होता है कि बिंदु ए एफ ए पर फलन के आलेख में कोई क्रम भंग नहीं है, अर्थात फलन का आलेख बिंदु ए एफ ए पर टूटता नहीं है। लेकिन मान लो हमने कोई ग्राफ प्लॉट किया, उस ग्राफ को प्लॉट करते समय, बोलो मत जी, उस ग्राफ को प्लॉट करते समय इस मार्कर को बार बार उठाना पड़े। मान लो हम किसी से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। एक बार मार्कर हमने यहां रखा, इधर मैंने ग्राफ प्लॉट किया ऐसे, फिर यहां पर कोई पॉइंट है मान लो, फिर मार्कर में उठा लिया, इधर मैंने कोई ग्राफ प्लॉट किया। बताओ बच्चा, इस चीज का ग्राफ बनाने के लिए, इसे ग्राफ बनाने के लिए पहले मार्कर मैंने यहां रखा, फिर मार्कर मैंने कहां रखा? यहां रखा उठा करके, यानी यहां से यहां पर लाने में यहां से यहां तक, बताओ क्रम भंग नहीं भंग हुआ? क्रम भंग हुआ। बताओ ये कंटिन्यू डिसकंटिन्यू हुआ? ये हुआ डिसकंटिन्यू। मान लो और समझो, मान लो हम बहुत सारा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है। मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, मैंने यहां पर ऐसे ग्राफ प्लॉट किया, फिर ऐसे ग्राफ प्लॉट किया, फिर ऐसे, मान लो फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। बताओ यहां पर जब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यहां मैं ग्राफ खींचा, फिर यहां खींचा, यहां से यहां तक जाने के लिए मार्कर उठ रहा है? उठ रहा है। बताओ कंटिन्यू हुआ डिसकंटिन्यू है? डिसकंटिन्यू। यानी ये दोनों जो ग्राफ हैं ये किसके हैं? डिसकंटिन्यू के। और तीनों किसके हैं? कंटिन्यू के। ये वाला बात समझ में आई? ये मान लो ये क्या है? बी है। यानी जब हम असंतत्य अफलता की बात करेंगे, यानी हम जब उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए बार बार मार्कर या पेंसिल करना पड़ेगा, हमको उठाना पड़ेगा। यानी मैं लिख सकता हूं बिंदु, यहां मैं लिखता हूं बिंदु x बराबर a पर फलन, बिंदु x बराबर a पर फलन, चाहे जो लिख लूं, असांतत्य, असांतत्य होते हैं तो इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है कि, लिखो मत एक मिनट, इसका अर्थ होता है कि बिंदु ए एफ ए पर फलन के आलेख में, फलन के आलेख में कोई क्रम भंग है। कोई क्रम क्या है? भंग है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात क्या फलन का आलेख बिंदु ए पर क्या है? टूटता है। अर्थात फलन का आलेख, अर्थात फलन का आलेख बिंदु ए एफ ए पर क्या है? टूटता है। टूटता है। यानी मैं ग्राफ प्लॉट करूं, हमको मार्कर पेंसिल बार उठाना पड़े, उसका क्रम क्या हो गया जी? भंग हो गया। फलन कैसा हो गया? वह फलन हो गया डिसकंटिन्यू। जी समझ में आई? अब थोड़ा समझो ध्यान से। हम तो ये तो आलेख द्वारा समझे कि हम लोग मैथमेटिकल विधि कैसे समझेंगे। ए फलन कंटिन्यू, ए फलन क्या है? डिसकंटिन्यू है। अभी लिखो, मैं पहले समझो, इधर सबका ध्यान होना चाहिए अभी। अब यहां पर समझो ध्यान से, कैसे पहचानेंगे? पहचान, ठीक, पहचान किसकी? पहचान पहले वाले की। किसकी? सांतत्य। एकदम आसान भाषा में समझो, एकदम आसान भाषा में। चाहे हम बोले सांतत्य,
चाहे बोले सतत, हम बार बार इसलिए तुमको याद होगा चाहिए, चाहे बोले संतय, चाहे क्या बोले सततता, चाहे क्या बोले सांतत्यता, सांतत्यता यानी कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। एकदम आराम से समझो और ध्यान रखो, किसी प्रश्न में जो चीज लिखा रहेगा कहेगा प्रश्न में सततता सिद्ध कीजिए, x बराबर 2 पर फलन सतत है सिद्ध कीजिए। प्रश्न में जो लिखा रहेगा इस पांचों में से वही हम लोग लिखेंगे। नहीं समझे हमारी बात? प्रश्न में लिखा है x बराबर 2 पर फलन क्या है सतत है, क्या लिखा है सतत है या संत लिखा है हुआ, इसको लोग सतत बोलते ध्यान रखना, चाहे संतत चाहे सतत। तो जो प्रश्न में लिखा रहेगा वही लिखेंगे हम लोग लास्ट में। सांतत्यता है तो वही लिखो, ठीक। अब कैसे चेक करोगे? अगर कोई फलन, बहुत ध्यान समझना, जब मान लो कोई फलन हुआ, अगर कोई फलन सतत है तो उसका जो होता है फलन का मान यानी एफ एक्स, ऐसे लिखो, लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 एफ ए माइनस एक्स भी जान जाओ सब, और लिमिट x टेंस टू 0 एफ ए प्लस एक्स बराबर एफ एक्स, बराबर क्या है एफ एक्स। अगर बाएं पक्ष की सीमा, ये क्या है बाएं, ये क्या है बाएं पक्ष की सीमा, ये क्या है, अगर लगा है माइनस होता है बाएं पक्ष की सीमा, लगा है प्लस क्या होता है दाएं पक्ष की। अगर बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान आपस में तीनों क्या है बराबर है, हम कह देंगे फलन क्या है, वह फलन सतत है। चाहे ऐसे लिख लो, इसी पॉइंट को हम लोग ऐसे लिखते, ध्यान समझना, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, लिमिट x टेंस टू ए माइनस, अब ए माइनस क्या बता रहा है, ए माइनस लिखो, तुम्हारा मन के 0 माइनस लिख लो, ये बता रहा माइनस ये बताता है कि बाएं पक्ष की सीमा, कौन सीमा बाएं पक्ष की सीमा, यानी एफ ए माइनस एक्स बराबर लिमिट क्या x टेंस टू ए प्लस, माइनस बताएगा बाएं पक्ष की और प्लस क्या बताएगा दाएं पक्ष की, एफ ए प्लस एक्स, और यहां क्या लिखूंगा एफ एक्स। तो अगर कोई फलन, ध्यान रखना, अगर कोई फलन किसी दिए गए मान पर सतत है तो उसके बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, उस मान पर फलन का जो मान होगा, यानी एफ ए लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पर एफ ए, ठीक। फलन का जो मान होगा वो तीनों आपस में क्या हो चाहिए, वो तीनों आपस में बराबर होंगे, हम कह देंगे फलन क्या है सतत है। पांच में से कोई बोल सकते हैं, लेकिन अगर वही फलन क्या है, वही फलन क्या है जी असंतत यानी असतत है, ठीक। इधर देखो समझो बयान। दूसरा, चाहे मैं क्या लिखूं असतत बोल दूं, असतत ऐसे, ठीक। चाहे क्या बोल दूं असांतत्य, असांतत्य ना, चाहे क्या बोल दूं असततता, ठीक। यानी क्या हुआ है डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। तो कैसे हम समझेंगे फलन डिसकंटिन्यू है यानी असतत है, यानी तुमने अगर हमने बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा निकाल लिया, अगर दोनों स्टार्टिंग बराबर नहीं आए हम कह देंगे फलन क्या है असतत है, क्या है असतत है। यानी हमें मान लो 2-3 कंडीशन है, पहला क्या है, मान लो हमने निकाला लिमिट, ये माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो प्लस, माइनस प्लस क्या होता है केवल वो बाएं पक्ष की क्या है दाएं पक्ष। मान लो हमें निकाला बाएं पक्ष की सीमा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ए माइनस एक्स, यह दाएं पक्ष की सीमा के बराबर नहीं आई, यानी क्या मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ए प्लस एक्स, हम कह देंगे फलन क्या है असतत है, यानी बाएं पक्ष की सीमा का मान दाएं पक्ष की सीमा मान के बराबर नहीं है, तो ये फलन क्या हो गया असतत।
अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है? लिमिट। लिमिट वैसे तुम्हारा इसी पॉइंट में फंस जाएगा, इस मतलब इसी में यहीं तक करोगे ना, चेक हो जाएगा ऑटोमेटिक कि फलन सतत है कि असतत। ठीक, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ए माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ए प्लस एक्स। और हमने मान लो फलन का मान निकाल लिया, एफ ए निकाल लिया, ये आपस में तीनों बराबर नहीं आए तो ये फलन क्या हो जाएगा? असतत। अगर तीनों बराबर आ गए तो सतत, तीनों बराबर नहीं आए या दो बराबर नहीं आए, चाहे दो बराबर ना आए चाहे तीनों बराबर ना आए, तभी क्या होगा? वो असतत होगा। एकदम आसान भाषा में समझो, सतत मतलब क्या होता है? यानी हम किसी चीज का ग्राफ प्लॉट करें, एक ही बार में ग्राफ प्लॉट हो जाए तो फलन कैसा होगा? सतत। और ग्राफ को प्लॉट करते समय हमको मार्कर पेंसिल पावर उठाना पड़े तो कैसा ग्राफ होगा? वो असतत। जैसे यहां पर मैंने एक बार ग्राफ प्लॉट की इधर, यहां पर प्लॉट किया इधर, ये क्या है? मान लो ये किसी ने बनाया है, मान लो ए है एफ एक्स, एफ एक्स यहां पर, ये भैया है ऐसे, ये क्या है? मान लो ये पॉइंट 1 है, पॉइंट क्या है? 2 है, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट क्या है? 2 है। ये किसका में बनाया है? एक्स, एक्स वाई ना, वही बात है उसको। हाँ, ये क्या है? वाई बराबर ना। चलो, तो किसका जा रहा है? ए जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है ना जी, यानी ये मान भले वाई पर आया हो लेकिन मान किसका है? एक्स का ही मान। किसका मान है? एक्स का मान है। ठीक, ये भी किसका मान था? तुम्हारा। ठीक, अब यहां से समझ ध्यान से, ये जो मान बना हुआ है ना, ये क्या है? 2 है, क्या है? 1 और 2, यानी ये बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? ये वाला मान बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ रहा है, और ये वाला मान क्या हो रहा है? माइनस में बढ़ रहा है ना जी। ये प्लस में बढ़ रहा है, किसमें बढ़ रहा है? माइनस। लेकिन मैं जब यहां से और यहां पर ग्राफ प्लॉट किया तो हमको मार्कर क्या करना पड़ा? यहाँ पर उठाना पड़ा, यानी इसका क्रम क्या हुआ है? भंग हुआ है, यानी फलन इसलिए क्या है? असतत है। यहां तक किसी कोई डाउट? उधर बढ़ा पूरा, हाँ ग्राफ प्लॉट करके उधर पूरा। ठीक, आगे लिखो, विशेष बिंदु लिखो, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु। उसमें लिखो पहला पॉइंट, ज्यामितीय रूप से, ज्यामितीय रूप से यदि किसी, ज्यामितीय रूप से यदि किसी फलन का आलेख खींचते समय, खींचते समय पेन या पेंसिल न उठानी पड़े, न उठानी पड़े तो वह वक्र, तो वह वक्र सतत वक्र, सतत वक्र कहलाता है। समझ में आई? अब आ गया ना? तो ज्यामितीय रूप से यदि किसी फलन का आलेख खींचते समय पेन या पेंसिल न उठानी पड़े तो वह कैसा होगा? सतत वक्र होगा। बस, ठीक, यानी उस कंडीशन में, उस कंडीशन जो हम लेफ्ट हैंड में निकालेंगे, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस बोल दो या फिर एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स के, उसका मान भी तीनों क्या हो गया? आपस में बराबर। एक बात आराम से समझ लो, अगर कोई फलन भैया सतत है तो ये वाला कंडीशन फॉलो होगा, ध्यान रखना। यानी उसके बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान उस बिंदु पर आपस में तीनों क्या होंगे? बराबर हो गए। जान लेना फलन क्या है? सतत है, सतत। अगला क्या है? पॉइंट नंबर 2,
ज्यामिति ज्यामिति रूप से यदि किसी फलन का आलेख खींचते समय पेन या पेंसिल को बार बार उठाना पड़े तो वह अफतत वक्र कहलाता है। और इस कंडीशन में क्या होगा बोलो, क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a माइनस, यानी बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाएं पक्ष की सीमा का मान या फलन का मान ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर दो बराबर हो गए तो 100% तीसरा क्या होगा? बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, यानी दो बराबर हो जाए जरा ना हो, तीनों बराबर ना हो तभी फलन क्या होगा? असतत होगा। ये बात को अपने मन में बैठा लेना, सब प्रश्न लगाते समय काम देंगे, ठीक है ना? हाँ, आगे यहां से ध्यान से। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे डालो सीमाओं से संबंधित प्रमेय। सीमाओं से संबंधित प्रमेय, सीमाओं संबंधित प्रमेय, ठीक है। अब यहां ध्यान समझो इधर, पहला इसे 3 4 5 पढ़ेंगे, 4 5। पहला है बीज गणती प्रमेय। हाँ, बीज गणती प्रमेय। थ्योरम, एल्जेब्रिक थ्योरम क्या होता है भैया? अब यहां ध्यान समझो इधर, भी लिखना मत। तो देखो यार, पहला क्या है इसमें? क्या हुआ? क्या होता है इधर? देखो पहले, चलो अगर हमको दिया गया हो लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, और दिया गया हो f1x प्लस f2x, ऐसे अभी लिखना बंद करो पहले। अगर हमको कहीं पर दो फलन योगफल के रूप में दिए गए हैं तो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, वह लिमिट दोनों फलनों पर अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट यानी इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे? a, यह वाला इस पर चला जाएगा और यह वाला इस पर, यानी लिमिट x टेंस टू क्या लिखूंगा? f1x फिर प्लस लिमिट x टेंस टू a f2x। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, कह सकते हो। ये क्या है? प्रॉपर्टी है।
अगर दो फलन योगफल के रूप में दिए गए हैं तो लिमिट दोनों पर क्या हो जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां समझो तो सवाल लगाने में मजा आएगा। ठीक, अगला क्या है, बी वाला। अगर दो फलन अंतर के रूप में दिए गए हो, f1x माइनस f2x, तब भी फलन क्या होगा दोनों पर, तब भी फलन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिमिट, लिमिट दोनों पर क्या हो जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। कैसे लिखोगे इसको, लिमिट x टेंस टू a f1x ना माइनस लिमिट x टेंस टू a f2, आरक नहीं आ रहा है। अगर प्लस में है तब भी दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट, माइनस में है तब भी दोनों पर क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, अगला क्या है, तीसरा वाला, लिमिट x टेंस टू a दिया गया हो f1x गुणे f2, इसका तुम्हारे चैप्टर में भरमार यूज है, ध्यान रखना। ई वाले का, सी वाले का यानी गुणा वाले के भाग वाले का भरमार यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला यानी हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या लिखूंगा, ए, फिर क्या लिखूंगा f1x, फिर गुणा करूंगा, फिर क्या बोलो, लिमिट x टेंस टू a f2x, यानी दोनों पर अलग अलग जगह वितरित हो जाएगा, उसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूट। भाग आ गया। डी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी हमको दिया गया होगा लिमिट x टेंस टू a f1x बटे f2x, इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज है, ध्यान रखना। तुम्हें क्या लिखोगे इसको, बोलो, लिमिट x टेंस टू a f1x बटे लिमिट x टेंस टू a f2x। अच्छा, एक मिनट, हम एक चीज बोल रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a, x टेंड टू a, यानी इसका मतलब क्या है हिंदी में, इसका मतलब होता है x a की ओर, x a की ओर क्या है, अग्रसर है। इसका मतलब भैया यही होता है, ध्यान रखना, x a की ओर क्या है, अग्रसर है। यहां लिख दिया, मान लो लिमिट x टेंस टू 2 या 2 प्लस, यानी x जो है 2 प्लस की ओर क्या है, अग्रसर है। अग्रसर मतलब क्या होता है, 2 प्लस की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, उसकी ओर जा रहा है। बस नहीं समझ में आई, पर इसको उतारो, ठीक, फटाक से, अगर हम लोग चले, ठीक है ना। एक और लिख लो, दूसरा वाला लिखो, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति सीमाएं, TRIGO NO MI कल ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स। ठीक, त्रिकोणमिति सीमाएं क्या है भैया, ये देखो जा, समझो पहले, इसमें पीछे 4-5 होते हैं। पढ़ा लिखो हमारे साथ में, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x दे दे, या लिमिट x टेंस टू 0
यक्स अपान साइन एक्स दे दे, उसी को उल्टा दे, तब भी कितना मान होगा? एक। कितना होगा? एक। बी वाला लिमिट यक्स टेंस टू ए tan एक्स अपान एक्स, या लिमिट यक्स टेंस टू ए यक्स अपान क्या दे दे? tan एक्स, तब भी मान कितना होगा? एक। सी वाला लिमिट यक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स, साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स, या लिमिट यक्स टेंस टू ए एक्स बटे साइन इनवर्स एक्स, तभी मान कितना होगा? एक। कितना होगा? एक। बी वाला लिमिट यक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स बटे एक्स बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 0, सब जीरो, ध्यान रखना, सब जीरो है, सब जीरो है, ध्यान रखना, सब जीरो है, ये मत दिखना, जीरो। ठीक, एक्स बटे tan इनवर्स एक्स बाबा कितना होगा? एक। ठीक, सब लिमिट कितना है? 0 है। ई वाला लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos एक्स का मान कितना होता है? एक। फिर एफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अंश बटे एक्स, इसका मान भाई होता है पाई बटे 180, पाई बटे 180, पाई बटे कितना? 180। ये सभी मान प्रूफ करवाए जाएंगे, ध्यान रखना, कल मैं सब प्रूफ करवाऊंगा। एक चीज आज बस याद कर लो कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटे एक्स, या चाहे क्या दे दे? साइन एक्स बटे एक्स दे दे, चाहे क्या दे? एक्स बटे साइन एक्स दे दे, तभी मान कितना होगा? एक ही होगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एक्स बटे एक्स, एक्स बटे tan एक्स दे दे, तभी मान कितना होगा? कल एक एक मान हम प्रूफ करवाएंगे, सब कैसे सब आए हुए हैं। ठीक, ए सिंपल में दिए थे, इसका इनवर्स दे दे, तब भी मान कितना होगा? एक ही होगा। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos एक्स का मान कितना होता है? एक होता है। ठीक, आगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अंश, एक्स अंश है, डिग्री बोल सकते हो, बटे एक्स कितना होता है? पाई बटे 180। ये मान सब हो गए। कैसे सब मान क्या करेंगे? प्रूफ करवाएंगे, फटाक से उतार लो सब। ठीक,